क्या बदतमीजी है ये? तुम लोग इतना ही मसला है ना तो निकलो यहां से। खबरदार दोबारा तुम यहाँ आए। एक इंतहाई जिद्दी, बदतमीज और रूड बेटी है आपकी। जिस दिन से मैंने इसके साथ शादी की है ना, एक लम्हा खुशी का नहीं गुजारा इसने मेरे साथ। आप एक इंतहाई लालची औरत है। मेरे पैसे को देके इंप्रेस हो गई थी आप। सॉरी। ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर माफी मांगो मुझसे। जीनिया, क्या बदतमीजी है ये? तुम लोग इतना ही मसला है ना तो निकलो यहां से। खबरदार दोबारा तुम यहाँ आए। चलो मेरे साथ, मैं निकालूंगा तुम्हें। जाओ बे। एक इंतहाई जिद्दी, बदतमीज और रूड बेटी है आपकी। जिस दिन से मैंने इसके साथ शादी की है ना, एक लम्हा खुशी का नहीं गुजारा इसने मेरे साथ। आप एक इंतहाई लालची औरत है। मेरे पैसे को देके इंप्रेस हो गई थी आप। दानिश बेटा, आप जरा सब्र से काम लें। मैं कल इंशाल्लाह आती हूँ, बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो खुशी खुशी निकालूंगा मैं इसे। बस होती जा रही है मेरी, तंग आ गया हूं मैं इससे। बीवी है तुम्हारी, इसी का घर है, ये यहीं रहेगी बेटा। ये मेरी इतनी इंसल्ट करे और मैं ये सब बर्दाश्त करूं? खबरदार, अगर बदतमीजी की इससे तो शौहर है तुम्हारा, माफी मांगो। माफी मैं मांगू? हरगिज नहीं। जीनी, जो कह रही हूँ सुनो, माफी मांगो। क्या हो गया मामा आपको? मैं जा रही हूं। जाओ। हाँ लेकिन अलबत्ता आंटी, जब इसे डिवोर्स दूंगा ना मैं, तो वो जो आलीशान मकान मैंने इसके नाम किया था अजमेर में, वो वापस लूंगा मैं। वैसे भी डॉक्यूमेंट्स तो मेरे ही पास है ना। सीनिया, खबरदार, अगर तुमने इस घर से कदम बाहर भी निकाला तो मेरे घर के दरवाजे भी तुम्हें बंद मिलेंगे। हम मुझ पर, अपनी बेटी पर घर के दरवाजे बंद करेंगी? कितनी बार तुम्हारा घर बसाऊंगी मैं, कितनी और तलाकें लोगी? हाँ, यो कितनी बातें करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं। सीनिया, एक बार दानिश से माफी मांगने से तुम्हारा क्या जाएगा? सॉरी। ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर माफी मांगो मुझसे। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। सीनिया बेटा, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ये नासमझ है, समझ जाएगी। ठीक है आंटी, लेकिन इसे एक बार जरा समझा दें। इसका यूं हर वक्त खामोश रहना, यूं जहराम के ख्यालात में खोए रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे।
मैं क्या, कोई भी हस्बैंड ये चीज टॉलरेट नहीं करेगा। इसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, वो सोचना होगा जिसकी मैं इसे सोचने की इजाजत दूंगा। और हां, किसी भी चीज में मुझे ना चुनना पसंद नहीं है। तुम जीनिया को कैद करना चाहते हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने मेरी जितनी बेइज्जती की है, मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। मैंने तुमसे शादी जिस वजह से की थी, मामा मेरे उस प्लान को खराब कर रही हैं। उन्हें मेरा घर बसा हुआ देखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ बसकर अपना प्लान पूरा करूंगी। और मेरा प्लान शहराम की जिंदगी से फरियाल को निकालना है। जीनिया ने आज तक हार नहीं मानी और ना ही कभी मानेगी। फरियाल, अगर तुम ना होती तो मैं वो सब कुछ ना करती जिसकी वजह से शहराम ने मुझे डिवोर्स दी है। तुम ही फसाद की जड़ हो। तुमने ही मेरी जिंदगी में आग लगाई है। अब मैं भी तुम्हें शहराम से छीनकर तुम्हारी जिंदगी को अंगारों से ना भर दूं तो मैं जीनिया नहीं। वालेकुम अस्सलाम। इतना चेंज? ये कोई नई ट्रिक है अब ये शख्स मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। मैंने अपनी मामा की खातिर अपने आप को चेंज करने का फैसला किया है। अब आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो क्या तुम्हारी मामा ने ये सब कुछ तुम्हें पहले नहीं समझाया था? अब मैंने चेंज होने का फैसला किया है तो आप भी इस बात को समझें और ऐसी बातें ना करें। जीनिया, अगर तुमने वाकई ये फैसला किया तो आज से नई मोहब्बत के साथ नई जिंदगी गुजारेंगे हम। क्यों नहीं, मैं आपके लिए चाय लाऊं? श्योर। अच्छा हाँ, रात को हमें एक पार्टी पे भी जाना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हमारी शादी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो भी रेडी? ओके ओके, मैं चाय लेके आती हूँ। रियली मिसेस जीनिया, आपने दानिश को ट्रैप किया। अगर ऐसा है, यू आर अ सुपर जीनियस, जिसने दानिश जैसे शख्स को ट्रैप भी किया और उससे शादी भी कर ली। भाई ऐसा काम हम में से तो कोई कर ना सका। इसका क्रेडिट तो दानिश साहब को जाता है। उन्होंने मुझे प्रपोज किया। और जहाँ तक बात रही ट्रैप करने की, तो आप लोगों में ऐसा कुछ खास होगा नहीं जो दानिश को ट्रैप कर सके। एक्सक्यूज मी। ओफ दानिश, तुम्हारी वाइफ इतनी श्रूड है, हमारे साथ साथ तुम्हारी भी इंसल्ट कर गई। दानिश, इस बार लगता है तुम दोनों में मुकाबला खूब रहेगा। वो तो झुकने वाली नहीं लगती। बीवी किसकी है आखिर? दानिश की। जब दानिश आज तक किसी के आगे नहीं झुका तो दानिश की बीवी भी नहीं झुकेगी। चलो, लेट्स स्टार्ट।